नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षय राय आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मैं सुल्तानपुर में मौजूद हूं और आज भारत के मन की बात कार्यक्रम सुल्तानपुर में ही करेंगे। सुल्तानपुर की जनता से जानेंगे उनके मन की बात, भारत के मन की बात। तो आइए चलते हैं, जनता से रूबरू होते हैं। आखिरकार सुल्तानपुर में किसका पलड़ा भारी है? क्या इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी? जनता से ही जानेंगे उनके मन की बात। मोदी गारंटी है, कोई मजाक थोड़ी है। 2029 में गठबंधन एक और बड़ा गठबंधन बन के आए, तब शायद कुछ हो सकता है। बाकी अभी मोदी लहर है वो रहेगी। और हमारी सांसद महोदया का कोई जवाब ही नहीं। 70 साल में उनसे बेहतर सांसद ही कोई नहीं हुआ। काम हो रहा था 400 पार वैसे होना है। सुल्तानपुर की जनता क्या कुछ सोचती है, उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। और दादा, क्या है चुनाव का माहौल इस समय? बहुत गर्मा गर्म है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो लग रहा है कि यहाँ से मेनका गांधी जी का ठीक ठाक हिसाब किताब है। हाँ। काम व्यक्तिगत बढ़िया की हैं। अच्छा, मोदी सरकार फिर से लग रहा है क्या? वो तो हाँ बिल्कुल लग तो रहा है। कोई शक है क्या? बिल्कुल। क्या कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे? कह रहा हूँ मोदी सरकार तो आनी है, उसमें कोई कौन सा शक है? ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो कुछ और वादे और दावे कर रहे हैं। अरे वादे दावे करना और उसको हकीकत में लाना दोनों अलग अलग चीज़ है ना। पूरे होते वादे, भाजपा का नारा है, वादा भी पूरा हुआ। यहाँ 400 पार का नारा क्या? हाँ, 400 पार का 400 पार का नारा दिए हैं। हाँ। तो 400 पार होगा। इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को भी, आप लोग को भी? हाँ? बीजेपी को भी? अरे मोदी गारंटी है, कोई मजाक थोड़ी है। मोदी गारंटी। राहुल गारंटी दे रहे हैं कि नौकरी फिर और वही तो कह रहे हैं, एक देना उसके बाद फिर करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। हाँ, वो वादा कर रहे हैं, वादा तो टूट जाता है और गारंटी टूटती नहीं है। गारंटी में अगर चीज़ गड़बड़ है तो बदलेगी। वो गारंटी वो भी कर रहे हैं कि गारंटी है, ये नौकरी नहीं मिली है। कहाँ नौकरी नहीं मिली है? अब सरकारी नौकरी तो मिल नहीं पाएगी सबको, जिस हिसाब से देश की जनसंख्या है। उसके लिए स्टार्टअप शुरू है। देखिए भाई, अपना स्टार्टअप शुरू किया है। उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या दादा, क्या लगता है इस बार? दादा अब इसमें क्या बताऊं, वोटर है, जो उनका मन करेगा वो करेंगे। लेकिन ठीक है, दोनों पार्टियां अपना प्रयास कर रही हैं। और रही बात नारों की, तो नारे तो सबके पास है। पब्लिक है, पब्लिक देखिए लास्ट डे पे क्या होता है। के पार्ट आप भी हैं, इसलिए मैंने ठीक है, दोनों के चांस तो हैं, वादे भी हैं। अब क्या देखा जाए इसमें। हाँ सही है, बात तो सही है। मतदान लोग गुप्त ही करते हैं। हाँ, मतदान गुप्त ही करना चाहिए और किसी को बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक जो समाज में हवा चल रही है, इस हिसाब से लोग कह रहे हैं, तो यहाँ तो माहौल वही लग रहा है। चलिए कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। दादा, क्या है माहौल यहाँ का? ठीक है बा, क्या बताइए। हम दुकान ये चलाई, हम क्या बताइए। यार कुछ काम उम हुआ है यहाँ पे? काम देखा जाना तो बढ़िया सड़क जाए। बढ़िया सड़क हो गई है। और क्या? क्या कहानी है इस बार? कहानी कुछ नहीं है, बहुत ही क्लियर मामला है। अफवाह फैलाई जा रही कि गठबंधन जीत रहा है, जबकि मेनका गांधी जी बहुत ही अच्छे मतों से यहाँ से जीत रही हैं। कोई मुकाबला ही नहीं है। जो भुआल जी आए हैं चले जाएंगे। कुछ जाति विशेष लोगों का कुछ ही संख्या में वोट मिल रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। मेनका जी बहुत अच्छे तरीके से जीत रही हैं यहाँ पे। मतलब मोदी की गारंटी चल रही है? एकदम गारंटी है, अच्छा। कोई संदेह ही नहीं है उसमें। अच्छा। जो लोग आज लगे हुए हैं उनसे कहिए अगले चुनाव की तैयारी करें। महागठबंधन अगर कुछ उनको करना है तो अगले चुनाव की तैयारी करें, अभी कुछ होने वाला नहीं है। 2029 की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आपको भी? हाँ, 2029 में गठबंधन एक और बड़ा गठबंधन बन के आए, तब शायद कुछ हो सकता है। बाकी अभी मोदी लहर है वो रहेगी। इंडिया में भी 38 दल हैं, यहाँ भी 26 दल हैं। लेकिन कोई चेहरा पीएम का है आपको लग रहा है? अभी पीएम बनने की नौबत है। आपस में ही जैसे लड़ने लगेंगे, तो चेहरा भी होना चाहिए ना। हम इनको पीएम बनाएंगे। कुल मिला के चेहरे पर वोट? चेहरे बिल्कुल हो। जब नेतृत्व अच्छा रहेगा तभी पार्टी अच्छी रहेगी। चेहरे पर वोट इसलिए क्योंकि मोदी की गारंटी काम कर रही, लोगों को विश्वास है मोदी जी ने जो किया है। रोजगार और बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे नहीं काम कर रहे हैं? ये कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। भाई साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, इसका मतलब मैं बेरोजगार थोड़े हूँ। जो काम कर रहा है, हर आदमी काम कर रहा है, काम करना। अब ये कहिए कुछ करना नहीं है,
बैंक से लोन लेना है, उसको जमा नहीं करना है। तो ये सब नौकरी तो मिलनी चाहिए ना, नौकरी तो मिलनी। भाई नौकरी सर वांट निकल रही है, आप भरिए, कंपटीशन फाइट करिए, बड़े लेवल पर जाइए। आयोग बिक तो नहीं गया है, व्यक्ति जाति आयोग भी विशेष नहीं का गया है। आयोग तो नहीं बन गया है, सभी वर्गों को नौकरी मिल रही। रही बात महंगाई की, तो आप तुलना कर लीजिए पुराने डेटा से, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि महंगाई है कि नहीं है। और इतने बड़े जनसंख्या में अगर आर्थिक विकास होना है तो महंगाई तो स्वाभाविक है। क्या स्थिति लग रही है दादा यहाँ इस बार? मेनका गांधी, हैं? मेनका गांधी बीजेपी वही कारण? काम किया उन्होंने ना। अच्छा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर काम ही नहीं हुआ। अब उनका ना देखा हुए आज से जब से सांसद यहाँ से जितने भी हुए सबसे ज़्यादा काम किया किसी ने, तो माता जी ने किया। इतना काम आता कोई किया नहीं है। वरुण ने जो शुरुआत की थी, मेनका ने बढ़ाया। बिल्कुल 38 कितना करोड़ है, इतने काम हुआ है। अच्छा, हॉस्पिटल की स्थिति ठीक है, लिफ्ट लगवाया हॉस्पिटल में उन्होंने। मरीजों जो रेफरल सिस्टम लगातार होता रहा है वो बेहतर हुआ है क्या? बहुत बेहतर हुआ है। इसी सुल्तानपुर को देख लीजिए आप, कैसे था पहले, आज के 5 साल पहले आप कैसे हैं। सड़क देख लीजिए, विकास कार्य मतलब हुए हैं? बहुत हुआ है। सब ठीक ठाक हुआ है जी हैं? जी। क्या क्या यहाँ होना चाहिए था वो हो चुका है या अभी बहुत कुछ बाकी है? बहुत सारे चीज़ यहाँ हो चुके हैं और जो बचा खुचा है वो अब की बार माता जी आएंगी और भारी बहुमत के साथ आएंगी। और ये मेनका को पीलीभीत में मैंने देखा, वहाँ पर भी माँ का दर्जा, यहाँ पर भी माँ का दर्जा। क्या कुछ कहानी इसके पीछे? कहानी क्या, अब इतनी सीनियर नेता हैं, अब की बार अगर यहाँ से सुल्तानपुर से जीतती हैं तो 9वीं बार सांसद होंगी, तो निश्चित है कि माँ के रूप में हम लोग उनको देखते हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह के अगर शब्द होते हैं। क्या कहानी लग रही है दादा आप लोग? कहानी ठीक है, गठबंधन जी। अच्छा, यहाँ गठबंधन चल रहा है, हाँ। पूरे देश में गठबंधन की लहर है। अच्छा जी अखिलेश राहुल फिर से? जी, अखिलेश राहुल फिर से। कितनी सीटें आएंगी लगभग? लमसम मान के चलिए 350 के ऊपर रहेगी प्लस। जी, ये तो बीजेपी कह रही है 400 रहेगी। बीजेपी कहने दीजिए, बीजेपी तो 400 में जो देखिए 400 की जगह पे वो 150 पे आ जाएंगे। 150 पे आएंगे जी। तो साफ तौर पर है कि गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता सुल्तानपुर की किसको चुनती है, मेनका गांधी या बुवाल निषाद या फिर कोई और। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जनता का मिक्स रिएक्शन जरूर देखने को मिला है। सुल्तानपुर की जनता से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर महफिल जमी है। आप गर्मी का मौसम चल रहा है तो खीरे और तमाम चीज़ें चल रही हैं। दादा क्या है कहानी, चुनाव इस समय क्या स्थिति पर मोड़ पर जा रहा है? ये भाजपा 400 पार और हमारी सांसद महोदया का कोई जवाब ही नहीं। 70 साल में उनसे बेहतर सांसद ही कोई नहीं हुआ सुल्तानपुर जनपद के लिए। आदरणीय मेनका जी जीत रही, भारी बहुमत से जीत रही। वरुण गांधी जब यहाँ से आए फिर उन्होंने मेनका जी यहाँ से आए। हाँ, वरुण गांधी आए, यहाँ 5 साल वो रहे, उसके बाद वो माता जी आ गई, तो वरुण से बेहतर माता जी का कार्यकाल रहा है यहाँ पे। संजय जी का जो पुराना संबंध रहा है सुल्तानपुर से, वो यहाँ काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। मेनका जी सन 84 से सन 80 से जुड़ी हुई हैं यहाँ जनपद से, और उन्होंने बड़ा योगदान है उनके। अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम शहर के लिए। अच्छा, क्या दादा बेहतर काम जो बता रहे हैं दादा, बेहतर काम हो रहा है? अरे 100% भाई साहब, इससे बढ़िया कभी 60 साल में जो काम नहीं हो उसको मोदी ने कर दिखाया। आज विदेशों में जो अपनी छवि है, आज मैं टीवी पे भी देख रहा था कि आधा घंटा रूस और यूक्रेन लड़ाई बंद कर दिया था भारत की पब्लिक को निकालने के लिए। ये मोदी में ही क्षमता है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ये झूठी बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। हम कहते हैं केजरीवाल अगर झूठ बोल के दो जगह के सत्ता पा सकता है तो क्या कहा जाएगा भाई। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके लिए क्या सफाई देना है? कुछ नहीं भाई, वो अपना काम कर रहे हैं। ये 4 तो पार जाएंगे पक्का। यूपी में कितनी सीटें? हमको तो लगता है कि 75 के ऊपर रहेंगे, कन्फर्म ये लगता है, बाकी ईश्वर जाने। दादा क्या लग रहा है? बीजेपी में है। हाँ, आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है? ना है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, नहीं में सदस्य है। हम लोग
देख रहे हैं सरकार मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं। हर आदमी अपना जात अपना धर्म ये सब देख के अपना वो सब कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, विकास देख लीजिए। जो 420 करते थे वो सब भाग गए। दादा कुछ बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे आप? अरे मैं कह रहा हूँ ये इस गवर्नमेंट ने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, सेना को मजबूत रखिया, ज्ञानवापी का मुद्दा सुलझा रहे हैं, मथुरा भी सुलझ रहा है। कानून व्यवस्था इससे बेहतर हमें नहीं लगता कि बीते 70 साल में कहीं रही उत्तर प्रदेश की। नौकरी बेरोजगारी ये भी तो अरे यार ये तो अच्छा, कल इसके पहले क्या था, जब कांग्रेस जमाने सब नौकरी कर रहे थे, सब IAS हो गए थे। बेरोजगारी तो एक प्रक्रिया है और जो कर्मठ है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। बैंक लोन मिलता है, काम कीजिए, व्यवसाय कीजिए, सबको नौकरी नहीं मिल सकती। 140 करोड़ सबके सब गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं। नौकरी से क्या मतलब है? आप भी काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम ही कर रहे हो ना। ये काम की श्रेणी में आता है ना जो भी आप कर रहे हो। तो बस इस तरह से ऐसे समझिए, जो कर्मठ है, प्रतिभाशाली है, कोई न कोई काम कर लेगा। बेरोजगारी उनके लिए है जो कुर्ता पहन के किसी पार्टी के सदस्य बन गए हैं और उसके बाद बेरोजगारी चिल्लाना है, करना उनको जीवन में कुछ नहीं। हाँ दादा, यही सब ज़्यादा बता रहे हैं कि बीजेपी। देखिए, हम लोग जो है मोदी को अपना आदर्श मानते हैं और जब तक वो रहेंगे तब तक हम लोग उनको वोट देते रहेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे तो ये तो विपक्ष लोग उठाते रहते हैं, ये पहले भी उठाते थे, अब भी उठाते हैं, तो ये तो कोई मुद्दा है नहीं हम लोगों के लिए। बाकी अपनी अपनी सोच है, पूरा देश मोदी जी के साथ है। ठीक है, सुल्तानपुर भी मोदी जी के साथ है, बिल्कुल है, 101% है। यही कह रहे थे कि मंदिर तमाम चीज़ें हुई, बेरोजगारी, महंगाई, ये कुछ मुद्दा है कि नहीं? बताइए, जब सब पहले तो क्या कहते हैं बेरोजगारी इसलिए नहीं थी, लोग पढ़े लिखे कम थे, अब ज़्यादा लोग पढ़ गए हैं, नौकरी तो वही है। और जब से डिजिटल हो गया है तब से वैसे ही कर्मचारी की कमी हो गई। अब बिजनेस करिए, आप भी तो बिजनेस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करिए? आप तो नहीं कहेंगे मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगारी आपको काम करना चाहिए ना। जो काम नहीं कर रहा वही मर रहा खाने बिना। कुछ लोग बैठ खाना चाहते हैं। रोजगार पे ऐसा भाई साहब ना कि जो रोजगार का मतलब सब सरकारी नौकरी जानते हैं, खुद का अपना काम करें तो रोजगार सरकारी नौकरी ज़्यादा नहीं है। अब उसी में आलसी लोग हैं, जान रहे हैं जाएंगे उसी में सुबह शाम तक भ्रष्टाचार करेंगे सरकारी नौकरी में रह के, इसीलिए ज़्यादा परेशान है बेरोजगारी। अपना काम करिए, हम लोग दिन भर अपना काम करके इस टाइम आके बैठे हैं, घूम रहे हैं, अपना काम कर लिया गया, बहुत है। दादा, जो कहानी चल रही है मोदी गारंटी, राहुल गारंटी, ये सब लोग गारंटी देने लगे हुए हैं, केवल अपवाद है। राहुल गारंटी केवल अपवाद है, मोदी जी ने करके दिखाया है और काम भी हो रहा है। जब काम हो रहा था 400 पार वैसे होना है, केवल बकवासबाजी से काम होगा नहीं। और रही बात राहुल, कांग्रेस पहले अपना वजूद बचा ले, 2 सीट लड़ रहे हैं, उसी पर संघर्ष है, यही है। मिला करके 400 पार की कहानी हो, 400 पार कहानी होना चाहिए और होगा भी। दादा क्या है, सबसे बातचीत हो गई, आपका कुछ विजन है यहाँ पर सुल्तानपुर को लेकर के? किस तरह से काम हुआ है, क्या काम हुआ है, क्या काम होना चाहिए? काम सब दिखाई पड़ रहा है, काम दिखाई पड़ रहा है और काम में चाहे मेडिकल हो चाहे सड़कें हो, सब बेहतरीन है, पहले से ज़्यादा बेहतरीन है। हाँ, पिछले 10 साल में ज़्यादा। ये नाली खड़ंजा का चुनाव नहीं है, ये देश की दिशा बदलने का चुनाव है, राष्ट्रहित का है। राष्ट्रहित का मूल मुद्दा है विकास है। और बेरोजगारी की भी चर्चा कर रहे थे आप, बेरोजगारी पे जो है गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट जॉब में तमाम बच्चे निकल रहे हैं, हम लोगों के बच्चे निकले हैं, सब बाहर रह रहे हैं। तो काम करने वाले काम कर रहे हैं और ना काम करने वाले, जैसे हम लोग गप मार रहे हैं ऐसे गप मारते रहेंगे, बाद में गाली भी देंगे। हम ही लोगों में गाली देते हैं लोग, जो काम नहीं करेगा, सीधा मामला है। कुछ और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। दादा, आपने तो चुनाव बहुत देखा होगा ना? कितने चुनाव देख लिए? अब याद तो नहीं कितने चुनाव देखे हैं। ये मोदी सरकार आज तक इतना विकास देश का कोई नहीं है, और जो हमारी सांसद हैं इतना कोई सांसद काम नहीं किया है। कभी भी कोई गया है
न जात न पात न कोई भावना नहीं, किस काम से। और कोई अगर अच्छा लीडर पास में खड़ा है, सोर्स लेके गया तो उसको इनवाइट किया है, जनता को बुला के पूछा है, जिले भर में जो काम किया है, और लगभग 3 लाख के ऊपर से जीतेंगी। मेन क्या इस बार का चुनाव कुछ अलग टाइप का है क्या? कुछ अलग नहीं है, जनता मन बना लिया है कि भाजपा को लाना है। आप किसी मुद्दे पे देख लीजिए, जितना विकास हुआ है, जितना मान सम्मान बढ़ा देश का, उसका कभी नहीं 70 साल में बढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोगों से हमने चर्चा की, लोगों से उनकी बातें जानी। अब साफ तौर पर है कि 25 मई को यहाँ पर मतदान होगा। मतदान के बाद 4 जून को पता चलेगा कि किसकी सरकार और कौन यहाँ से सांसद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।